बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज वीडियो पैगाम जो है वो दिया है बुशरा बीबी साहिबा ने। उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस की। उन्होंने पीटीआई पे जो मजालिम हुए उसका जिक्र किया, कुर्बानियों का जिक्र किया, खान साहब की, जजेस और वकीलों का जिक्र किया। फिर एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये भी की कि इदारों से उन्होंने कहा कि खान बाहर आके किसी से बदला नहीं लेंगे, वो इस चीज़ पर यकीन नहीं रखते। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये शायद पैगाम आप तक पहुँचता नहीं है। तो कैसा देख रहे हैं इस वीडियो पैगाम को आप? दो तीन चीज़ें हैं। एक तो पता नहीं ये बदले वाली बात वो किन को उन्होंने वो एड्रेस किया है, क्योंकि माजी में आपने सुना हो तो बुशरा साहिबा खान साहब 3 लोगों का नाम लेते थे या 4 के लेते थे। उसमें आर्मी चीफ का लेते थे मौजूदा जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, फिर वो साबिक DGISI नदीम अंजुम साहब का लेते थे, DGC का लेते थे, बाजवा साहब की भी बातें होती रहती, लेकिन कोई इतनी क्लैरिटी नहीं थी उसमें। सो ये क्या उनके लिए मैसेज है जनाब कि हम आपके लिए एक सरेआम माफ़ी दी जाएगी अगर हम वापस आएंगे और हम कोई बदले शदरे नहीं लेंगे, अगर आपके दिल में यह खौफ है हम आएंगे और आपको ये करेंगे। तो मेरा ख्याल मैसेजिंग मुझे तो ये लगता है कि उन्हीं के लिए हो रही है, क्योंकि मामला तो उनके साथ इनके चल रहे हैं, डायरेक्ट तो वही मसला है नंबर 1। दूसरी बात ये जो इन्होंने अपनी खामोशी उन्होंने तोड़ी है, जो एक एडवांटेज था उनके पास अब तक कि वो घरेलू खतून वाला, जो पहले में उन पे तनकीद नहीं होती थी और पूरे PTI के दोस्त यार पढ़ जाते थे, ओ नहीं जनाब वो घरेलू खतून है तो क्यों ना बात करें। कम अज़ कम उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि अब मैं पॉलिटिक्स में हूँ, एक्टिव हूँ, अब मैं ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तरह या मरियम नवाज साहबा की तरह या फिर कलसूम साहबा की तरह मैं अब पार्टी को लीड करूँगी या जो भी है, अब मैं हूँ और मैं ही कमांड करूँगा। अभी तक हम देख रहे हैं बड़े बड़े हमने जहाँ जुगादरी देखे PTI वाले, वैसे मैंने जो बात अभी शहजाद को भी की, संभाले नहीं जाते, वहाँ चूँ नहीं की उन्होंने। जब उन्होंने एक एक को डायरेक्ट किया, पूछ लेते ना कि जनाब आप किस कैपेसिटी में आप हमें ऑर्डर दे रहे हो, कोई पार्टी चेयरपर्सन है, कोई आपको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है, कोई इसका नोटिफिकेशन हुआ है पार्टी के से, वहाँ किसी को चूँ नहीं हुई, किसी ने नहीं पूछा, कोई ट्वीट नहीं किया, किसी प्रोग्राम में नहीं कहा कि जनाब कि ये जो आप ये डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, वो कहते हैं हम डेमोक्रेट हैं बाकी नहीं है, बाकी नहीं है, आप तो मुख्तलिफ थे ना। तो फिर आपने में से किसी ने उनसे पूछा नहीं है कि मैम आपने हमें ये थ्रेट किया है कि टिकट नहीं मिलेगा, आपको अंदर पावर वो नहीं आने देंगे, तो आपने टिकटें तो नहीं जारी करनी। सो इसका मतलब यह है कि सारे के सारे लोगों ने उनकी अथॉरिटी को तस्लीम किया। 2-3 ने तो खैर कह भी दिया। एनीवे, दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो बातें की हैं बातें बड़ी ख़तरनाक हैं। जो उन्होंने एक तो मजहबी टच ऑफ कोर्स जो हमारा पॉपुलर चीज़ है वो कहाँ बैठ के दे रही हैं। जो जिहाद के नारे के बारे में कहा, जो 9000 का स्क्वाड तैयार किया गया वहाँ पे हमारे पश्तून नौजवानों का पहले भी हुआ था, अगर आपको याद हो इमरान खान साहब ने भी एक मेरे ख्याल 25 मई था 2022 में, उन्होंने उस वक्त हलफ लिया था बाकायदा, और उसको बाकायदा हाथ खड़े करके, जिस पे बड़ी एतराज़ात उठे थे कि हिटलर वाला स्टाइल है, जिस पे उन्होंने बाद में अपने आप को करेक्ट किया था। आज भी वीडियो पड़ी होगी जिसमें वो हाथ वो आगे हिटलर लेता था ना, जैसे उनसे हलफ, उस तरह का उस वक्त भी लिया गया था 25 वाले को। अभी उन्होंने कहा जिहाद के नाम पे लोग अपना खुद नारा लगाते हैं, दिल से निकलता है। KPK के हमारे दोस्तों का, हमारे ये भाइयों का हमेशा रहा है कि मजहब के हवाले से वो सेंसिटिव रहे हैं। इनको अफगानिस्तान की वार में धकेला गया, जब अमेरिकन की वार थी, यूरोपियंस की वार थी, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म जो भी था, उस वक्त भी नारा मजहब का ही था कि ये लादीन है। उस वक्त हमें ये समझाया गया था कि ये जो है ये रशियन जो है लादीन है और हम एक होली वार एक लड़ रहे हैं। उस वक्त ये वली खान साहब और बाकी कहते थे ये जिहाद नहीं है, फसाद है। लेकिन वहाँ पे KPK के हमारे दोस्तों को इसको मजहब के नाम पर उनको करना बड़ा आसान है। सो ये उनकी बड़ी उन्होंने समझदाराना तरीके से एड्रेस किया है। अपने जो यूथ है उसकी जो 9000 का स्क्वाड वो बकौल उनका लेकर आ रहे हैं और इस्लामाबाद पे उन्होंने एक चढ़ाई करनी है और यहाँ पे वो कहते हैं जनाजे ही वापस जाएंगे या जनाजे हमारे पढ़ लेना, इस माइंड सेट के साथ। सो बड़ा वाइजली उन्होंने अपना जो हमारे ये KPK के भाई हैं उनको उन्होंने एक शरीयत की जो बात बताई है कि जनाब कि हम वो लोग हैं जो शरीयत लाना चाहते हैं। लेकिन सऊदी अरब में जब गए तो उन्होंने कहा जनाब हम तो शरीयत ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब ये था कि हम गए हैं नंगे पैर फिरे हैं वहाँ पे, हमने सारी चीज़ें की हैं, लेकिन वहाँ से हमें ये मैसेज आ गया। सो उन्होंने बड़ा खूबसूरती से अपना एक रिलीजियस एक जो है ना अपना केस बिल्ड किया है कि खान साहब हूँ, मैं हूँ, तो मजहबी तौर पर हम पाकिस्तान को एक उसको इस्लामी या के रियासत बनाना चाहते हैं और आप लोगों को उठ खड़े होना चाहिए जो इस्लामी रियासत की राह में या इस्लामिक जो हमारा वो था उसकी राह में रुकावट बन रहे हैं और हर बंदे को करना चाहिए। सो दैट वाज टोटली, अगर आप देखें एक उसके जो पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो मजहब की रखी है उन्होंने, कोई अदरवाइज कोई अगेन जो मैंने कहा कि उनकी ऑडियंस जो है वो बड़ी सेंसिटिव इस मामले पे कि ये देखें ये लोग हैं, ये मजहबी लोग हैं और ये साहब नंबर 1। दूसरी चीज़ जो है जो उन्होंने सऊदीज़ के बारे में गुफ्तगू की है, अब खान साहब आई डोंट नो पिछला जो ब्लो आया था उससे तो शायद वो संभल गए होंगे, जो उससे शेर अफजल मरवा साहब ने बात की थी, जो मरवा साहब ने बाद में उसमें मादरत भी कर ली थी। इस ब्लो से मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैं बार बार कहता होता हूँ पाकिस्तान 3 मुल्कों के बगैर हमारा चलना मुश्किल है।
अब इस पर लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है हर ये समझदार आदमी को बात समझ आएगी। एक अमेरिकन, सऊदीज़ एंड चाइनीज़, यू लाइक इट और नॉट, ये तीनों मुल्क आपकी राइट साइड पे होने चाहिए, लेफ्ट पे नहीं होने चाहिए। ये नारे शारे, ये मतलब जज्बाती चीज़ें अपनी जगह पे होती हैं। आप किसी एक को भी ऑफेंड नहीं कर सकते, ना चाइना को, ना सऊदीज़ को, ना अमेरिकन को, फॉर वट एवर रीजन्स। और खान साहब की बदकिस्मती थी कि वो चीन इन तीनों से तल्लुकात खराब कर बैठे थे, अगर आपको याद हो, जिसकी वजह से वो गया, जिसकी वजह से फौज खिलाफ हो गई थी कि भाई सब इतने आइसोलेशन में तो हमें ये भी नहीं लेकर गए थे, अगर इंडिया भी नहीं लेके गया कि एक ही वक्त में हमारे तीन बड़ी ये पावर जो हैं उनसे हमारे तल्लुकात खराब हो जाएं। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन। वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि उन्होंने ये जनरल बाजवा साहब के जरिए हमें मैसेज मिला, पैगाम मिला कि आप किन को लेकर आ गए हैं यहाँ पे, इमरान खान साहब को या उनकी बेगम साहबा को, ये नंगे पाँव फिर रहे हैं, ये तो शरीयत वाले, मतलब हम तो वो करना चाह रहे हैं, खत्म कर। नो, दैट्स ए डायरेक्ट अटैक ऑन द सऊदीज कि उस पे जाएगा। अब बाजवा साहब को उन्होंने जी पूछ लें उनसे, और मैं इस पे, क्योंकि वहाँ पे ये सऊदी अरेबिया में जो वहाँ चेंजेस आ रही हैं, तो कोई बैद नहीं है कि उन्होंने कहा हो ये बात कि जनाब कि हम अभी इस चीज़ को पीछे करना चाह रहे हैं। जो वो MBS जो हैं, ये क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, उन्होंने यकीन है बाजवा साहब की या उस वक्त के DGI सही से हमारी अरब वर्ल्ड जितनी भी है, वो UAE हो, कतर हो, सऊदीज़ हूँ या बाकी ममालिक, वो हमेशा आर्मी चीफ के साथ खड़े होते हैं। वो आर्मी चीफ से डायरेक्ट वो डील करते हैं, या उस ISI DG से। इसलिए जितने पैसे लेने हों आपने, चाइना से लेने हैं तो आपने कतर से लेने हैं, UAE से, सऊदी से, वो हमेशा आर्मी चीफ को भेजा जाता है कि भाई साहब आप पे ट्रस्ट करते हैं। और ये इनके भी करेक्टर और क्रेडिबिलिटी को शो करता है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को। आप वजीर आजम है, औकात तो आपकी ये है कि आपको ना चाइना पैसे देता है, ना सऊदी देते हैं, ना UAE देते हैं, ना कतर देता है। आपके आर्मी चीफ या वो DGI सही पे एतबार है, आप लोगों पे एतबार नहीं है। अब उन्होंने जो बातें की, मैं एक और चीज पूछता हूँ, अगर इस तरह का मैसेज दिया गया सपोजली और खान साहब ने उनको बकौल नहीं दिया, आपकी गैरत और इज्जत के क्या तकाजा है? आप किसी के पास गए हैं, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपके सपोज साथ हैं, अगर इस तरह का मैसेज आया है सपोजली, तो फिर आपको उसके पास दोबारा नहीं जाना चाहिए था। अगर आप, मतलब ये कई दौरे हुए हैं, कोई एक नहीं है, मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 8-10 से ज्यादा दौरे हुए हैं। हर दौरे में इनको बड़े महंगे कीमती गिफ्ट्स मिलते थे। हर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, मैं तो लिस्टें पढ़ी हुई, टाइम नहीं मिला, हर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, ये हमेशा ये सऊदी अरब के बार बार दौरे क्यों करते हैं? ये दौरे करते हैं, इनको हीरे जवाहरात मिलते हैं, इनको घड़ियां मिलती हैं, ब्रेसलेट मिलते हैं, इनको इतनी लंबी लंबी लिस्ट दूँ, करोड़ों रुपए की इनके लिए सेट तैयार होते हैं। खान साहब को तो स्पेशल घड़ी दी गई थी जिस पे केस बना हुआ इन पे, मिलियंस ऑफ डॉलर की आपने घड़ियां ली, आपने वहां से ब्रेसलेट लिए, आपने वहां से नेकलेसेज लिए, हीरे जवाहरात लिए। वो कोई बंदे आपके बारे में ये मैसेज कर रहे हैं, उसके बाद तो आपको उसके मतलब हीरे जवाहरात, तो वो अंगूठियां वापस कर देनी चाहिए थी। हमारे यहाँ तो छोटा सा घर के शरीके में कोई थोड़ी सी बात कह ले कोई वहां पे कि फलां बंदे ने ये किया, तो बंदे अपनी सारी चीजें वापस कर देते हैं। तो आप ये सारी चीजें उठा के सऊदीज को वापस करते हैं कि भाई साहब अगर आपके हमारे लोगों के बारे में ये है और आप लोग शरीयत को ये रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो आपको तो ऐसे मुल्क का बैकआउट रखना चाहिए था, आपको तो जाने नहीं चाहिए था कि हम नहीं आएंगे क्योंकि हम तो पाकिस्तानी हैं और हम आपसे बेहतर मुसलमान हैं। सो आपने गिफ्ट भी ले लिए, घड़ियां भी ले ली, वो ऑडियो लीक्स भी आपने सुन ली, आपने डांट भी लिया इनाम शाह कंपनी को, जनाब के इनकी फोटो नहीं लेनी, तस्वीरें नहीं लेनी, और इनको रिकॉर्ड में भी नहीं रखना। सऊदी अरब के सारे गिफ्ट भी ले लिए, माल भी ले लिया, और उसके बाद फिर बेच भी दिया, आलमी मंडी में बिक भी गए, करोड़ों डॉलर भी आ गए। खान साहब ने अगर सारी उसमें लाखों डॉलर की घड़ियां भी बिक गई। खान साहब ने अपने गोशवारों में उसको ये रिफ्लेक्ट भी कर दिया कि हाँ जी मैंने ये घड़ियां बेची थी और मुझे प्रॉफिट हुआ है और ये पैसा आ गया है। और आज आप कहते हैं सऊदी ने हमें ये कहा था और हमारे साथ उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया था, चीजें नहीं हुई थी, और ऐसे बयानात। और ये अगर मैं दावा नहीं करता, ये कहना नहीं चाहिए कोई बंदे को, मेरे जैसा बंदा होता तो छोटी सी भी चीज होती ना, मुझे मतलब ईमान, वो कहते हमारे यहाँ उस देहात में छल्ला भी होता ना, तो मैं छल्ला भी उतार के वापस कर, भाई साहब ये वापस रखो, आप लोगों ने ऐसी बात की है। ठीक है, ये खान साहब को मेरा ख्याल है इस वक्त का बयान, ये होते नादान दोस्त, इस वक्त का दिया हुआ बयान इनको नुकसान में जाएगा। ठीक है सर साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे बुशरा बीबी का जो वीडियो पैगाम आया, अगर उसमें इतनी कोई नेगेटिव बात थी सऊदी अरब के हवाले से, तो ये कोई लाइव मैसेजिंग तो थी नहीं, ये तो एक रिकॉर्डेड जो है वो वीडियो पैगाम था। इसको एडिट कर दिया जाता है इस पार्ट को, क्या किसी ने ये नहीं देखा, नहीं सोचा कि इसको रिलीज करने से पहले रियलाइज नहीं किया कि ऐसी बात है इसमें? और ये बुशरा साहबा को पता होना चाहिए था कि इससे पहले जो बात की थी शेर अफजल मरवा साहब ने, उस पर कितना रिएक्शन आया था, उनको नोटिस जारी किया, पार्टी से निकाल रहे थे, खान साहब ने तरदीद करवाई, उन्हें पता था कि सऊदीज कितने इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए भी उन्हें यह तस्वर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद चले बाकी को तो छोड़ दे, बुशरा साहब को खुद देखना चाहिए था ये बात मुझे इस वक्त करनी है या नहीं करनी, या महज आपने इस्लाम में एक टच देना है और हमारे पश्तून भाइयों को या KPK के लोगों को, पूरे पाकिस्तान को आपने थोड़ा ये बताना कि हम शरीयत वाले लोग, हमारे जो मुखालफिन जो है ना, वो नौज बिल्ला खुदा ना खास्ता वो शरीयत के अपोजिट साइड पर खड़े हो, तो ये चीज़ थी ना नंबर 1। दूसरी चीज़
ये होता है कि जब आप किसी की बात नहीं सुनते, किसी बंदे को आप इतनी जुर्रत नहीं देते को आपको ठोक सके। ये किस में जुर्रत थी कि बुशरा साहबा को कह सके कि ये चीज हमने एडिट करने, जिनके पास इमरान खान साहब का वो है, उनका पीटीए का ट्विटर अकाउंट है, उन्हें भी जुर्रत नहीं हुई, उन्हें भी पता होगा। तो जनाब ये कौन जुर्रत कर सकता था कि बुशरा साहबा की कही हुई एक लफ्ज को एक उसको वो सेक्रेट गुफ्तगू की है उन्होंने, इतने मुकद्दस गुफ्तगू की है, उसमें से एक लफ्ज काट के दिखाता तो मरना था उन्होंने। वो क्यों अपनी वो नेक काफर करते थे? वो कहते हो ठीक है खान साहब जाने, सऊदी जाने, बुशरा साहबा जाने, हमारा क्या है।